सो WBJEE-2024 का पूरा फुल इंफॉर्मेशन आ चुका है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, स्पेशली जो बच्चे आउटसाइड वेस्ट बंगाल से हैं उनके बहुत सारे क्वेरीज होता है एडमिशन को लेके। गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा ये आपको पता लगेगा, एग्ज़ाम पैटर्न पता लगेगा, आपको सिलेबस पता लगेगा, बाकी सारे डिटेल इंफॉर्मेशन आपको पता लगेगा इसमें। तो यहाँ पर हमारे पास WBJEE 2024 का आ चुका नोटिफिकेशन, आप देखेंगे ये पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो इसके ज़रिए किस में एडमिशन ले पाएंगे आप? इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में, मतलब बीटेक की बात कर रहे हैं, आर्किटेक्चर में एंड फार्मेसी में। एग्जामिनेशन डेट कब होगा? अप्रैल में होगा, 28 अप्रैल संडे को, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं, हम एक एक करके देखेंगे और आपको पूरा डिटेल में बता दूंगा। तो ये जो एप्लीकेशन है सिर्फ ऑनलाइन भरा जाएगा। अगर आप लोग को चाहिए कैसे फॉर्म भरते हैं मुझे बोलना, मैं फॉर्म कैसे भरते हैं आपको बता दूंगा। कितना पैसा लगेगा? 500 रुपया लगेगा जनरल मेल कैंडिडेट के लिए, 400 रुपया लगेगा सारे जनरल फीमेल एंड ऑल मेल कैंडिडेट्स के लिए, 300 रुपीज़ लगेगा और फीमेल कैंडिडेट्स ऑफ दिस कैटेगरी। तो यहाँ पर क्या है, 500, 400 एंड 300 रुपीज़ का यहाँ पर आपके पास पैसे देना पड़ेगा। कहाँ भरा जाएगा? wbjeeb.nic.in। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगा पूरा डिटेल। मैंने एक बार देख लिया था, तो क्या क्या चीज़ आपको देखने को मिलेगा मैं पेपर्स बता दूंगा, फीस कितना लगेगा बता चुका हूँ ऑलरेडी, सिलेबस एंड स्कोरिंग मेथोडोलॉजी, ये सारा चीज़ तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये सब बहुत ज़्यादा डिटेल जानने की ज़रूरत नहीं है, जो मेजर चीज़ें हैं आपको बताऊँगा एक एक करके, ठीक है। सो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं अपन। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मिलेगा, 53 पेज का है। तो ये इंट्रोडक्शन है, ठीक है, इसके ऊपर नहीं जाएंगे। तो एग्जामिनेशन कब होगा? आपका 28 को होगा। इसमें 2 पेपर रहते हैं, वो काफ़ी पहले से ही ऐसा ही है। पेपर 1 मैथमेटिक्स कितने घंटे का होगा? 2 घंटे का। पेपर 2 फिजिक्स केमिस्ट्री कितने घंटे का होगा? 2 घंटे का। 4 घंटे का टोटल पेपर होगा, ठीक है। सो यहाँ पर आपका फार्मेसी का अलग हिसाब किताब है, उस पर नहीं जाएंगे बिकॉज हम बीटेक की बात करते हैं हमेशा। तो यहाँ पर क्या है आपको देख सकते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होगा। क्वेश्चंस के पैटर्न क्या होंगे देख लीजिए। यहाँ पर टोटल क्वेश्चंस मैथ से आएंगे 75, फिजिक्स से आएंगे 40 एंड केमिस्ट्री से कितना आएगा? 40। 75 इज इक्वल टू 100 मार्क्स, 40 इज इक्वल टू 50 मार्क्स, 40 इज इक्वल टू 50 मार्क्स। इस जगह पर देखना, ये इंपॉर्टेंट है आपका। यहाँ पर कैटेगरी 2 में ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स बट नेगेटिव मार्किंग कितना होगा? 0.5। यहाँ पर क्या होगा, इस कैटेगरी तो 1 मार्क होगा, नेगेटिव मार्किंग 1/4। इसके बाद कैटेगरी 3 में क्या हो जाएगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 10 क्वेश्चन आपका मैथमेटिक्स का, फिजिक्स का 5 क्वेश्चन, केमिस्ट्री का 5 क्वेश्चन। जहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है वहाँ पर क्या करना है, कैसे आप मेजॉरिटी बच्चों से आगे बढ़ोगे वो बता देता हूँ। वहाँ पर क्या करो, 10 के 10 क्वेश्चन ए या फिर बी या फिर सी या फिर डी दे दो। आप बोलोगे ऐसे बहुत से गलत हो जाएंगे, गलत तो होंगे लेकिन 2-3 आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर भी सेम करना है, यहाँ पर भी सेम करना है। तो मेजॉरिटी बच्चे क्या करेंगे, अपन मन अक्कड़ बक्कड़ करके क्या करेंगे, अपना मतलब जो सही लग रहा है वो डाल देंगे, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आप अगर MCQ से रहता है तो ठीक है, बहुत सी जगह पर NAT रहता है, मतलब वहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप करना पड़ता है, फिर तो क्या ही कर सकते हैं। कोई भी एग्जाम है इसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये फीस आपका है 500, 400, 400, 300, 300। मोड एग्जाम क्या होगा आपका, क्वेश्चन आंसर शुड बी आंसर स्पेशल डिज़ाइन। तो OMR शीट होगा यहाँ पर, ठीक है, एंड अच्छे से डॉकिंग करना पड़ेगा बॉल पेन से, जो बेसिकली इंक पेन का यूज़ करने बोल रहे हैं वो, ठीक है। ऑनलाइन नहीं होगा शायद, यहाँ पर ऑनलाइन ने कुछ बता नहीं रखा इन्होंने, तो ये ऑफलाइन मोड में एग्ज़ाम होगा, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, हमारा स्कोरिंग मेथोडोलॉजी ये है, तो इसको दे जाने कोई फ़ायदा नहीं है भाई, बस प्रीवियस क्वेश्चन अच्छे से कर लो, काम बन जाएगा आपका। आगे जो इम्पोर्टेंट है बताऊँगा आपको, इसमें जो इम्पोर्टेंट एक एक करके बताऊँगा, इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वही। अब देखो एडमिशन के लिए कितना परसेंटेज आपको चाहिए 12th में, उसकी हम बात करते हैं। बिकॉज यहाँ पर बहुत सारे बेचारे फंस जाते हैं, इनके कम परसेंट होता है, स्पेशली जो स्टेट गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ते हैं उनका ये प्रॉब्लम होता है, बिकॉज परसेंटेज आ नहीं पाता है। तो अगर एलिजिबल कौन है, अगर आपका 45% मार्क्स है तो आप एलिजिबल हैं,
45%। ठीक है, इसमें आपका देख लो यहाँ पर क्या है, मस्ट है एटलीस्ट 45 मार्क्स, 40% इन केस कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू रिजर्व कैटेगरी। ठीक है, एंड टेकन टुगेदर इन 3 सब्जेक्ट्स एज मेंशन इन द टेबल। 3 सब्जेक्ट क्या आपके पास होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं तो 45% है तो एलिजिबल हैं। यहाँ पर अब बात करेंगे किसके बारे में, कॉलेज वाइज बात करें, कौन से कॉलेज में, जो डोमिसाइल वाला भी एक चीज़ बताऊंगा, बट कॉलेज की बात कर लेते हैं। अगर यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा में आपको एडमिशन लेना है तो आपके पास कितना परसेंट चाहिए, एटलीस्ट 60% चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। अगर आपको जादवपुर में लेना है तो कितना है भाई, मिनिमम 60% मार्क्स चाहिए। सबका अलग अलग थोड़ा सा बता दिया उन्होंने कि कौन से, कि मैं कितना कैटेगरी वाइज भी थोड़ा सा है, तो ओवरऑल था। आर्किटेक्चर में कितना है, 50% चाहिए, जादवपुर वाला बता रहा है। विधान चंद्र में एडमिशन लेना तो कितना चाहिए आपके पास, यहाँ पर 50% मार्क्स, कैंडिडेट्स मार्क्स एटलीस्ट 50% मार्क्स। उसके बाद WBUA ऐप, ये फिजिक्स साइंस जो है, इसमें कितना बोला है परसेंटेज चाहिए, आप देख पाओगे 50% मार्क्स चाहिए। अलिया में कितना चाहिए, 60% चाहिए। सिस्टर निवेदिता में कितना चाहिए आपके पास, अगर यहाँ पर देखेंगे तो 45% मार्क्स अगर है आप एडमिशन ले सकते हैं इसमें। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, एडवांस में कितना चाहिए आपके पास, 45%, मिनिमम 60%। एंड यहाँ पर बोल रहा है, और हर सब्जेक्ट में 45% से कम नहीं होना चाहिए, जो मेन सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, यहाँ पर ये बोला है। आगे जिस यूनिवर्सिटी में कितना चाहिए, मिनिमम इन्होंने बोला है 60% मार्क्स चाहिए। ठीक है, बहुत जगह पर, मतलब बहुत सारे कॉलेजेस में। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट आउटसाइड स्टेट के बच्चों के लिए। अगर आप वेस्ट बंगाल से नहीं है तो वेस्ट बंगाल से नहीं तो क्या हुआ, वेस्ट बंगाल वाले जो बच्चे नहीं हैं तो क्या करेंगे भाई, आपको डोमिसाइल चाहिए। अगर वेस्ट बंगाल डोमिसाइल होगा कोई दिक्कत नहीं। जो नॉन डोमिसाइल हो क्या होगा, देखो यहाँ पर अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है, देखो कैंडिडेट्स मस्ट बी डोमिसाइल होम स्टेट दैट इज वेस्ट बंगाल फॉर एडमिशन। ये थोड़ा कट गया होगा पता नहीं, फॉर एडमिशन एक नंबर, एनी सीट इंक्लूडिंग कटा नहीं है, एक नंबर है, जनरल कैटेगरी सीट्स इन एनी गवर्नमेंट एडेड इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, फार्मेसी कॉलेजेस। मतलब का एडमिशन नहीं होगा गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आप डोमिसाइल नहीं है। बट यहाँ पर एक चीज़ है जो बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर ये भी बोला है, एनी सीट इंक्लूडिंग जनरल कैटेगरी सीट्स इन बीटेक, डेयरी टेक्नोलॉजी, वेस्ट बंगाल, यूनिवर्सिटी ऑफ एनिमल फिशरी साइंस। थर्ड, 90% ऑफ द जनरल कैटेगरी सीट्स इन जादवपुर यूनिवर्सिटी, दैट इज इंपॉर्टेंट। 10% आई होप सो आउटसाइड बच्चे ले सकते हैं एडमिशन इसके अकॉर्डिंग, बट ये थोड़ा शायद इसमें एलिजिबल है, बट ये एग्जैक्टली पता लग नहीं पा रहा है, बिकॉज यहाँ पर दोनों कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, बिकॉज ये जादवपुर स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। तो यहाँ बोल रहा है एडमिशन लेते हैं, यहाँ पर बोल रहा है एडमिशन 90% का जनरल कैटेगरी सीट में। तो लेट्स सी, इसमें मेरे हिसाब से 10% आउटसाइड बच्चों को एलिजिबल कर देंगे, जितना मेरे को लग रहा है। ठीक है, सो बाकी चीज़ें यहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो एनी रिजर्व कैटेगरी सीट इतना इन एनी इंस्टीट्यूट डोमिसाइल रिक्वायर्ड चाहिए होगा, भाई रिजर्व कैटेगरी डोमिसाइल रिक्वायर्ड चाहिए होगा। आउटसाइड स्टेट वाले एलिजिबल नहीं है, वो जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे। ठीक है, ये तो मेनली आपका गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात कर रहे हैं, प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकता है, और वेस्ट बंगाल में कुछ प्राइवेट कॉलेजेस ठीक ठाक हैं, बेटर है। नेबर जो स्टेट्स हैं उनसे तो बेटर ही है। जैसे आप नेबर स्टेट्स झारखंड की बात करेंगे, बिहार की बात करेंगे, बिहार से ज़्यादा कॉलेजेस वेस्ट बंगाल में है, झारखंड से भी कॉलेजेस वेस्ट बंगाल में है, तो बेटर भी हैं, बिकॉज मैं झारखंड से खुद हूँ, बिहार का कंडीशन में देखा हुआ है, तो वहाँ पर कॉलेजेस जो हैं उनसे थोड़ा बेटर कॉलेजेस हैं कलकत्ता साइड। ठीक है, अगर देखेंगे तो आप। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हमारा होप से ये आपको पता लगे, ये इंपॉर्टेंट पार्ट था आपका। कोई और इससे रिलेटेड वीडियो चाहते हो मुझे बोल देना, मैंने वीडियो बनाया था पहले कि भाई कब आएगा इसका फॉर्म, ताकि आपको पता लग जाए एग्जैक्टली क्या हिसाब किताब है इसके बारे में। अच्छा, क्या कोई सीट्स है JEE 2024 के लिए, ये भी आपके दिमाग में रहता है? तो डेफिनेटली है, बट ओनली 10%, अप टू 10%। कौन? गवर्नमेंट नहीं, प्राइवेट सेल्फ फाइनेंस इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी कॉलेजेस जो हैं वो उनके लिए अप टू ओनली 10% वो कर सकते हैं। ये ट्यूशन फी वेवर का है, उसके डिटेल है, आप पढ़ सकते हैं। मैं आपको PDF का लिंक डाल दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अब ये फिर से इन्होंने फॉर्म का फीस डाल दिया है, इसको अच्छा करेक्शन कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम आता है तो अब करेक्शन कर पाएंगे। लेकिन
It is impossible to correct any primary registration data, name, father's name, mother's name, gender, domicile and state of birth. If any candidate intends to correct any other information in his or her, she can do after logging in during the given correction period. वो कर सकते हैं, बट प्राइमरी चीज़ आप चेंज नहीं कर पाएंगे, नाम वगैरह यहाँ पर ऐसे बता रखा है। सेंट्रल लोकेशन तो देखने की जरूरत नहीं है, एवोल्यूशन में देखने की जरूरत नहीं, ये तो अपना छोड़ो, इसको आप छोड़ दो। अब देखेंगे हम हमारा सिलेबस क्या है, ये छोड़ दीजिए, अपेंडिक्स वगैरह, ठीक है। अपेंडिक्स 2 है हमारा, ठीक है। आगे अपेंडिक्स हटाते हैं, सिलेबस 4, 5, 6। ये आपका बेसिकली क्या है, कौन से कैटेगरी, मतलब डिप्लोमा और अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग एंट्री क्वालिफिकेशन +2 लेवल में, तो आपको किस में क्या क्वालिफिकेशन चाहिए बता रखा है। तो अगर बायोटेक्नोलॉजी है, फिजिक्स केमिस्ट्री चल जाएगा, ठीक है। एरोनॉटिकल में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ चाहिए, एग्रीकल्चर में फिजिक्स केमिस्ट्री और एग्रीकल्चर स्ट्रीम चाहिए। उसके बाद सेरेमिक में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, कंप्यूटर साइंस में फिजिक्स मैथ्स केमिस्ट्री नहीं होगा, चल जाएगा। ये बता रहा है कौन से ब्रांच में क्या क्या चाहिए आपके पास, मैंडेटरी सब्जेक्ट। यहाँ पर क्या बोला है भाई, मैंडेटरी कोर्सेज +2 लेवल, तभी बात बनेगा, ठीक है। ये अच्छा दिया इन्होंने, ये काफ़ी अच्छा है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता इसके बारे में। बट हर स्टेट में सेम आपका रूल रहता नहीं है, सब स्टेट का अलग अलग रूल रहता है, इसलिए इसको थोड़ा संभाल के देखना भाई। पता लगा हर जगह इसको इम्प्लीमेंट की कोशिश करा, फिर आप फंस गए, ठीक है। ये सारे ब्रांचेस की यहाँ पर बात कर रहा है, ये सारी ब्रांचेज हैं, इसके बारे में जानने का कोई ज़्यादा फायदा आपको मिलेगा नहीं। तब बात करें क्या सिलेबस होगा WBJEE 2024 के लिए। ये मैथमेटिक्स का सिलेबस है, अलजेब्रा, लॉगरिथम, उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर, पॉलिनोमियल इक्वेशन, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स, बायनोमियल थ्योरम, मैट्रिसेस, सेट्स, रिलेशंस, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री ऑफ 2 डायमेंशन, ये कैलकुलस रहेगा, इंपॉर्टेंट रहता है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन सकते हैं। वेक्टर्स है, ये मैथ्स का हो गया। फिजिक्स का फिजिकल वर्ल्ड सेम, जो लगभग आपका देखेंगे CBSE बोर्ड में जो सिलेबस है, आप जो +2 में पढ़ते हैं, लगभग सेम सिलेबस है, इसमें कोई खास डिफरेंसेस आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। मैग्नेटिज्म, ये सब सारे हैं आपके पास, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमारा ये पूरा फिजिक्स कंप्लीट हो गया, न्यूक्लियर फिजिक्स वगैरह। केमिस्ट्री में एटम्स, मॉलिक्यूल्स, केमिकल अर्थमेटिक, एटॉमिक स्ट्रक्चर, रेडियो एक्टिविटी, पीरियोडिक टेबल, ये सारे केमिकल बॉन्डिंग, ये सारे कोऑर्डिनेट कंपाउंड, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट का, गैस स्टेट, केमिकल, ये सारे आपका जो आपका +2 में सिलेबस है, कंप्लीट सिलेबस में आप देख पा रहे हैं, ये आपका केमिस्ट्री का सिलेबस है, ठीक है। ये केमिस्ट्री कंप्लीट सिलेबस है। अल्कोहल्स, उसके बाद एथर्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ये सारे फिनॉल्स। उसके बाद रूल्स ऑफ एग्जामिनेशन, ये ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोगों को पता ही होगा मैक्सिमम, बट एक बार पढ़ लेना अगर आपको मन करे तो। ये इस पर जाके मुझे और नहीं करना है। और कौन कौन से जोन होगा आपका, जोन बताए तो इंपॉर्टेंट है। अगर ये जोन देखेंगे, जोन कोड यहाँ पर डालना पड़ेगा आपको, कौन से जोन में क्या है, हिसाब किताब है आपका, ये डाल देना। ये जोन वगैरह थोड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। उसके बाद डिस्क्रीट वाइज वो आपका है जोन, ये है आपके पास। एंड आई होप सो दैट्स इट फॉर दिस, यू नो, दैट इज इट माय डियर, दैट्स इट। तो ये आपका था WBJEE 2024 का पूरा डिटेल, ठीक है। मेरे हिसाब से आपको सब कुछ जानकारी मिल गया है। कोई और जानकारी चाहिए मुझे बता देना, जो इंपॉर्टेंट था आउटसाइड स्टेट के लिए वो बता दिया, सिलेबस बता दिया, एग्जाम पैटर्न बता दिया। सो दैट इज़ अबाउट इट। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।